एक साल में पेट्रोल के दाम कितनी बार बढ़े? देश ये जानकर हैरान हो जाएगा। इस जवाब के मुताबिक, सदन में जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक, एक साल में पेट्रोल के दाम बार बार बढ़े, डीजल के दाम भी बार बार बढ़े। जनता की जेब पर जो वजन पड़ा उसके मुताबिक एक साल में पेट्रोल के दाम 78 बार बढ़े, 78 बार, और डीजल के दाम बढ़े 76 बार। यह आंकड़ा आपके सामने है। 365 दिनों में 78 बार पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 76 बार बढ़े। और कम कितनी बार हुए? 7 बार, 7 बार और 10 बार। यह जवाब है सरकार का। प्लीज गुरेज भाई, जब कम करते हो तो सुर्खियां बनती हैं, और जब बढ़ाते हो तब कोई खबर भी नहीं दिखाता। पेट्रोल और डीजल पे आपने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए एक्साइज ड्यूटी से, यही जनता के टैक्स के पैसे से। और आपने 78 बार एक साल में, पूरे एक साल में 78 बार आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। यह आप ही का आंकड़ा है जो मैं दिखा रहा था। और 76 बार डीजल के दाम। प्लीज अब गुर्रेज भाई, इस पर चर्चा होनी चाहिए देश में, मुझे लगता है। तिलक भाई, बिल्कुल करना चाहिए, और मैं अभिनंदन करता हूं कि आप ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं, इसीलिए सबसे पहले आपकी डिबेट में आता हूं। लेकिन हमको ये भी स्मरण होना चाहिए कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा आर्थिक लोकतंत्र भी है। और आर्थिक लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि सरकार का जो बजट है भारत सरकार का, उसका 65% जो आय आती है वो आपके और मेरे जैसे लोग जो कंज्यूमर जिसको कहते हैं, वो कंज्यूम करके टैक्स भरते हैं, तो ही हमारे सरकार के इंजन चलते हैं। तो इस बात से किसी को भ्रांति नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये 78 बार और 365 दिन में 78 बार आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए। आप ये कह रहे हैं नॉर्मल है, ये आम बात है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन की दरें चल रही है उनको उठा के देखिए, भारत आपको बिल्कुल बौना साबित होगा कि इन्फ्लेशन इतना कम है यहाँ पर। दुनिया भर के अधिकांश देशों में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन की दर है। आपको पता है रिटेल इन्फ्लेशन पिछले साल तक कितना है? 7.1%। ये कुछ महीने पहले तक हिंदुस्तान में भी 7.9% तक टच किया था। इसको कम करते करते मोदी सरकार 7.1 पे लाई है। आरबीआई को जो एक्ट बोलता है वो 6% पे कैपिंग करने का है। ये कैपिंग से आप कितनी बार और कितने महीनों से आगे चल रहे हैं आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जान रहा हूं गुरेज भाई, आप ये कह रहे हैं ये सब कुछ नॉर्मल है, चाहे वो 78 बार बढ़े या फिर 76 बार बढ़े, ये सब कुछ नॉर्मल है 365 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना। अभी तो मैं सीएनजी और एलपीजी पे आ ही नहीं रहा। कुछ समय पहले तक खूब जो टीवी बहसों में हमने बात की कि पाकिस्तान में क्या भाव चल रहा है पेट्रोल डीजल का, हिंदुस्तान में क्या है, नेपाल में क्या है, श्रीलंका में क्या है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल नहीं है, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल नहीं है। तो वो लोग कहां गए? ना वो लोग कहां गए जो कहते थे कि जब मोदी सरकार आएगी 40 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा? वो संत महात्मा कहां गए सारे? नहीं, मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा हूं, आप जानते हैं। पॉलिटिशियन से ज्यादा मैं एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। अच्छा, उन अर्थशास्त्रियों की बात ना करूं, अर्थशास्त्री बाबाओं की, जिन्होंने कहा था कि 40 रुपए में है और डॉलर भी इतना हो जाएगा। मैं भाजपा का नुमाइंदा हूं, मैं किसी का भी और प्राइवेट व्यक्ति का नुमाइंदा नहीं हूं। आपको उनके को बुलाना चाहिए। वो प्राइवेट व्यक्ति आपके लिए प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे सकते। ओके, पहले भूदेव शर्मा आप, फिर उसके बाद संगीता जी। अभी और आंकड़े हैं, गोयल भाई गुस्सा नहीं होते। मैं आपके डिबेट में आने के पहले कम से कम 3-3 घंटे अध्ययन करता हूं। अभी संगीता जी ने बात की थी एलपीजी गैस की। अब एलपीजी के जो दाम है 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है, हमारे यहाँ है 1053 के आसपास, 1050 मान लिया उसको। अब आसपास के देश और दूर दराज के देश का थोड़ा कंपैरिजन बता दूं। पाकिस्तान की बात करें तो 1113 है, श्रीलंका की बात करें तो 1240 है, नेपाल 1140 है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैडम हंस रही है इसलिए बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की बात को, थोड़ा जो विकसित देश है 1774 है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1750 है, कनाडा 2500 रुपए।